वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग ऑन रूट्स विद सुरभि। आज मैं आपके साथ रामचरितमानस की एक लाइन शेयर करूंगी। दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ रामायण और ये रेफरेंस लिया गया है किष्किंधा कांड के दोहा 30 से। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। इस दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी को जब ये समझ आता है कि उनका जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है, तब वो एक पर्वत के आकार के यानी कि माउंटेन लाइक फिगर में टर्न हो जाते हैं। कथा ऐसी है कि जब वानर सेना समंदर किनारे खड़ी थी और सोच रही थी कि लंका कैसे पहुंचा जाए, सब अपनी अपनी छलांग लगाने की कैपेबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे, पर तब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे क्योंकि उन्हें अपनी अपार शक्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं था। तब जामवंत जी ने उनसे कहा, हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही राम जी की हेल्प करने के लिए हुआ है, यही तुम्हारा धर्म है, पर तुम भूल गए हो अपनी असीम शक्तियों को। तुम्हारी डिवोशन और तुम्हारी पावर तुम्हें वो सब करने लायक बनाती है जो और कोई नहीं कर सकता। यू कैन डू इट हनुमान। और बस उस एक पावरफुल रिमाइंडर के बाद हनुमान जी ने समंदर पर अपनी महान छलांग लगाई, दैट एपिक लीप ऑफ ऑल द टाइम्स। एंड द रियल मेटाफर इज, हनुमान जी की असली स्ट्रेंथ उनकी बॉडी में नहीं बल्कि उनके मन में है। हिज अनशेकेबल फेथ एंड डिवोशन फॉर भगवान राम। सो द लर्निंग फ्रॉम दिस इज दैट अगर हनुमान जी की तरह हमारे मन में भी अनशेकेबल फेथ हो अपने धर्म को लेकर, यानी रिगार्डिंग व्हाट वी आर सपोज टू डू, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अ मोटो ऑफ लाइफ, और अपने टास्क्स को हम भी उनकी तरह भक्ति यानी कि ट्रू डेडिकेशन के साथ पूरा करें, तो हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी असली शक्ति से, असली पावर से एक्नॉलेज कराया, वैसे ही हम सबकी लाइफ में भी कोई होता है जो हमें एनकरेज करता है और हमें अपना बेस्ट देने की याद दिलाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स जो हमें याद दिलाते हैं, अरे तुम तो ये कर सकते हो, यू आर केपेबल इनफ। तो बताओ, आपकी लाइफ का जामवंत कौन है जो आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाता है? Also tell me in comment section which doha or phrase from Ramcharitmanas would you like me to take next. Like, share and subscribe for more of such content.